हाय गाइस, ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 RSCSA एग्ज़ाम 200 के सिलसिले में। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। कॉन्फ़िगर ACL परमिशन, उसमें वो कह रहा है वो कॉपी फाइल /etc टैब टू war temp डायरेक्टरी और कॉन्फ़िगर द परमिशन ऑफ /var/temp/fs टैब। और उसमें वो कह रहा है कि पहला जो पार्ट है फाइल /var/temp fs टैब इज़ ओन्ड बाय रूट यूज़र, और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ये जो फाइल है वो बिलोंग करती है रूट ग्रुप से। और थर्ड में कह रहा है द फाइल /var/temp/fs टैब शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल बाय एनीवन। आपको पता है ना, एक होता है मतलब ओनर, फिर होता है ग्रुप, और फिर तीसरा होता है अदर्स। अदर्स मीन एनीवन, ठीक है ना। तो वो कह रहा है एग्जीक्यूटेबल नहीं होना चाहिए उसकी परमिशन। और ये भी आपको पता है कि रीड राइट एंड एग्जीक्यूट ये होता है परमिशन का सारा। रीड का 4 नंबर होता है और राइट का 2 और एग्जीक्यूट का 1, टोटल इट मेक्स 7, ठीक है। तो रीड राइट एग्जीक्यूट। सो इसके बाद वो कह रहा है यूजर होंडो, उसका जो है वो इज एबल टू रीड एंड राइट, और ये यूजर ग्रेसी कैन नीदर रीड नॉर राइट, ठीक है। और आप देख रहे हो कि एग्जीक्यूटेबल तो पहले ही नहीं है। और उसके बाद ऑल अदर यूजर करंट फ्यूचर हैव द एबिलिटी टू रीड, ये मतलब हैव द एबिलिटी टू रीड, ठीक है। और अदर यूजर के पास रीड की होनी चाहिए, बस ये कह रहा है वो। अच्छा, अब क्या करते हैं कि सबसे पहले ना इसको लेके चलते हैं एफएस टैब। ये हमारा आया था, कोई भी ये एग्जाम में आ सकता है, तो आपने वो यूज करना है। तो हम इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था, स्लैश वार्स स्लैश टेम्प, ये है। अच्छा, अब इस फाइल को, ये फाइल अब हम देखते हैं इसकी परमिशन। ओहो, एफ एस टैब, यस। इसको लॉन्ग लिस्ट करके इसकी परमिशन देखते हैं। तो आप देखें कि इसका पहले से, इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्ट फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द फाइल इज ओन्ड बाय रूट यूजर। अब आप उन्होंने उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है। इसका तो पहले से ही जो ओनर है वो रूट है, तो हमें ये वाला पार्ट हमारा पहले से हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये पार्ट हो चुका हुआ है, तो जस्ट उन्होंने चेक किया। अब दूसरा पार्ट आता है बिलोंग टू ग्रुप रूट। अब आप देखें तो इसका जो ग्रुप है वो भी रूट है, तो ये भी हो रखा है। तो इसको भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है ग्रुप की, ओनर की। तो ये हो चुका है। अब कह रहा है थर्ड, कह रहा है शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल बाय एनीवन। अब इसको देखते हैं कि एनीवन अदर्स का परमिशन क्या है। अब आप देखें कि ये लास्ट में है रीड, और उसके बाद राइट नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये अदर्स है, और एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो इट मीन्स ये भी हो चुका है। तो यहाँ तक भी काम ख़त्म हो चुका, हमने कर लिया। अब बात आती है ये वाली, द यूज़र होंडो इज़ एबल टू रीड एंड राइट, ठीक है ना। अब वो इस फाइल के ऊपर होंडो यूज़र को, ये यूज़र हमने पहले एग्ज़ाम में जो भी आए होंगे आपके केस में आएंगे, या वो आप बना रखे होंगे आपने, ठीक है ना। तो अगर ना हो तो आप चेक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और अब ये है कि इनको देखना है, रीड और राइट की होंडो को देनी है परमिशन इस फाइल के ऊपर। तो इसमें एक चीज़ होती है कि हमें ना स्पेशल परमिशन लगानी पड़ती है। जब ऐसा केस आ जाए तो हमें स्पेशल परमिशन लगानी पड़ती है। तो उसके लिए एक सबसे पहले तो आप चेक करें कि एक कमांड है गेट FACL, इसको गेट फैकल भी कहते हैं, ठीक है। और इस फाइल के ऊपर आप लगाएंगे ना, उसको चेक कर लेंगे पहले से कोई इसके ऊपर परमिशन लगी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखें यहाँ पे कोई ऐसा यूज़र नहीं दिया हुआ कि जो बता रहा हो कि इसके ऊपर ये परमिशन लगी हुई है, नहीं लगी हुई, ठीक है ना। मैं बात और भी
आपको इसकी ना एक और भी साइन दिखाऊंगा, लेकिन अब इसको हमें होंडो के ऊपर लगानी है, होंडो को देनी है परमिशन रीड राइट की, ठीक है ना। तो उसके लिए हम करेंगे, कमांड यूज करेंगे सेट देन स्पेस हाइफन एम मॉडिफाई, अब उसके बाद यूजर, उसके बाद कॉलन, उसके बाद यूजर का नेम, और उसके बाद हम कॉलन, और उसको देनी है रीड राइट, और एग्जीक्यूट नहीं देना, ठीक है ना। और ये हो गया। अब दूसरा जो ये मैं दिखाऊंगा आपको, पहले उसको कर लेते हैं दूसरा पार्ट, जो पार्ट है ई पार्ट। ग्रेसी एक यूजर है, उसको वो कर रहा है, उसको नीदर रीड ना राइट। अच्छा, नीदर रीड ना राइट तो हमने नहीं देना, तो एग्जीक्यूट पहले से ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी नील हो जाएंगी सारी, कोई भी इसको परमिशन नहीं देनी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसका नाम उस यूजर का देंगे यहाँ पे। ये अब मैं उसी कमांड को ना आप पैरों से चला रहा हूँ, तो, तो इसको रीड राइट भी नहीं देनी है, एग्जीक्यूट पहले से नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये ये कमांड हमारी जो परमिशन है, स्पेशल परमिशन सेट हो चुकी है इस यूजर के लिए इस फाइल पे। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब आप देखें, पहले कोई यूजर नहीं आ रहा था, अब आप यहाँ पे देखें कि होंडो को रीड राइट और ग्रेसी को कोई परमिशन नहीं, ठीक है। और अब एक और चीज जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, ऑल अदर यूजर करंट फ्यूचर हैव द एबिलिटी टू रीड। अच्छा, अब आप देखें कि जो बाकी जो है, ऑल अदर यूजर जो है, ठीक है, वो सबके पास रीड की परमिशन है। ये देखें, सबके पास रीड की परमिशन है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, अगले पार्ट भी डन हो गए। अब आपको एक और जो मैंने चीज दिखानी थी, कि आप इसको लिस्ट करेंगे ना जब परमिशन लग जाएंगी। तो ठहरे मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि आप वाज़े तौर पे इसे देख सकें। आप ये देखें कि यहाँ पे ना लास्ट में प्लस आ रहा है, तो जब ये पहले जब इसके ऊपर एसीएल नहीं लगी हुई थी तो ये प्लस नहीं आ रहा था, यहाँ पे डॉट आ रहा था। तो जब ये प्लस साइन देखें इट मीन्स कि इसके ऊपर एसीएल अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर करें अदर दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं, और उस वीडियो को लाइक करें, और मेरे और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सकें, और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप टाइमली उसको फ़ायदा उठा के अपना एग्ज़ाम का प्रेप कर सकें। और ये मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।